अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आमिर रज़ा। डिजिटल स्टूडेंट पॉइंट में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक नए टेस्टनेट एयर ड्रॉप को ज्वाइन करने वाले हैं, जिससे हमें काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है। आप ये सोच लें कि अपटोस से डबल अर्निंग हमें यहाँ से हो सकती है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। सिंपल से टास्क है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरह टेस्ट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप ओल्ड यूज़र हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास ज्वेलरी का टेस्ट नेट होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, और हमारे पास ज्वेलरी का इथेरियम होना चाहिए जो कि टेस्ट नेट का होता है। तो आपको इसको क्लेम कर लेना है। अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस तरह की लिंक्स मैं आपको दूंगा। आपको पहले वाली लिंक में टेस्ट नेट का इथेरियम मिलेगा। आपने इसको जो है ना ओपन करना है अपने ब्राउज़र में और इथेरियम ले लेना है सिंपल। दूसरी हमारे पास जो लिंक होगी उसको आपने करना है जी ओपन। ठीक है, पहले मैं आपको टेस्ट नेट ज्वाइन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगा कि आपको कैसे जो है ना इथेरियम अपटोस से ज़्यादा आपको इससे अर्निंग होने वाली है। तो आपने सिंपल सबसे पहले दूसरी लिंक को कर लेना है ओपन, क्योंकि इथेरियम ऑलरेडी ज्वेलरी का टेस्ट नेट इथेरियम आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आपने क्लेम कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सिंपल इसको डेस्कटॉप मोड में करके करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन है, इसको हमने अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। सेकंड हमारे पास जो है ऑप्शन है वो जी ब्रिज का ऑप्शन हमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास स्वैप का ऑप्शन है, वो हमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास ये एक्सप्लोरर है, लीना एक्सप्लोरर है, इकोसिस्टम पोर्टल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि आपने इसको इन सबको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने ब्रिज पे जाना है, क्योंकि हमारे पास ज्वेलरी का ईथीएच है, तो हमने यहाँ से ब्रिज करना है ज्वेलरी ईथीएच से लीना ईथीएच में। यहाँ पे मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ। क्योंकि इनके ना इथेरियम में मतलब कि यहाँ से यहाँ ब्रिज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया है। आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपल आपने लिख देना है 0.0305 जितना आपके पास इथेरियम हो उसी हिसाब से। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बैलेंस शो कर देगा कि आपके पास इतना रिसीव होगा, और नीचे आपको यहाँ पे फ़ीस वगैरह भी शो कर देगा कि आपकी इतनी फ़ीस लग रही है। तो काफ़ी फ़ीस लगती है, आपने इस चीज़ को अपने जो है ना जहन में रखना है। यहाँ पे मैं 000 जो है ना 401 कर लेता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए आपको मैं कर देता हूँ। यहाँ पे फ़ीस देखें कितनी लग रही है। जैसे ही आप अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे अप्रूव सेंड का ऑप्शन आएगा, आपने इसको सेंड कर देना है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ चेंज करके। ठीक है, यहाँ पे लीना से हम मेन ईथीएच में लेना चाहें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 004 करके यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह का आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सेंड का ऑप्शन आएगा। आपने ट्रांजैक्शन करनी होती है सिंपल, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमारे मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन जाएगी, हम इसको अप्रूव कर लेंगे। ठीक है, आपने इसको अप्रूव कर लेना है। अगर आपको ट्रांजैक्शन करते हुए यहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं कि आप नेटवर्क स्विच करें, मैं स्विच कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ट्रांजैक्शन करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस आए तो आपने क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोबारा से सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दोबारा से एक ट्रांजैक्शन आएगी, तो उसको हमने करना है अप्रूव। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ दोस्तों की ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होती। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे कि आपके पास ट्रांजैक्शन ओपन हो जाए तो आपने सजेस्ट गैस फीस आपको शो कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपको एग्रेसिव का शो कर रहा होता है, तो आपने थोड़ी सी फ़ीस बढ़ा देनी अपनी, ताकि आपकी जो है ना ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे अभी लीना के ईथीएच ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ब्रिज कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे फॉसेट का ऑप्शन है, यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन है। ये लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें टेस्ट, क्योंकि जब हमने जेड के सिंक एरा को टेस्ट किया था और उसमें स्पेसिफाई और 2-3 हमने जो है ना जिग जैग एक्सचेंज जो हमने की थी या ऑर्बिट्रम किया था, तो जिन्होंने उनको भी टेस्ट किया था वो भी एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो गए। तो अगर आप ये भी करना चाहें तो आप इनको भी फॉसेट ले सकते हैं, पूल पे ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। सेकंड आपको जो काम करना है वो आपने बैक आ जाना है इस
टैब को आपने कट कर देना है और यहाँ पे हमारे पास टैब आएगा जी स्वैप का टैब। तो यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करना है। जैसे ही हम स्वैप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने कनेक्ट वॉलेट कर लेना है। यहाँ पे आपके सामने जैसे वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा तो आपके सामने बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे आपने टोकन सेलेक्ट कर लेना है अपना कोई सा भी। टोकन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने लिख देनी है कुछ अमाउंट। जैसे मैं 00 या 0005 लिखता हूँ तो मुझे इतनी ETH मिलेगी, तो मैं 005 कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, स्वैप पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही स्वैप पे क्लिक करूँगा मुझे मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन आएगी, हम इसको अप्रूव करेंगे जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी हम लीना ETH स्वैप कर रहे हैं और हमारी फ़ीस भी कितनी लग रही है, ये आप सारा चीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी डिपॉजिट पेंडिंग में, तो थोड़ी देर में हमारी जो है ना डिपॉजिट जो है ना अप्रूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा डिपॉजिट अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ पे भी हमारे पास बैलेंस शो कर रहा है। मैंने कम इसलिए किया है क्योंकि ETH की नीड होती है, टेस्ट नेट के लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो बाद में मैं लीना ETH से ज्वेलरी ETH में दोबारा से ब्रिज करूँ और मेरे पास ज्वेलरी का ETH बच जाए। तो यहाँ पे मेरे पास ये भी आ गया। यहाँ पे हमारे पास काम हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप पूल का सेक्शन मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे पूल पे ऐड करना चाहें, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास जो है ना टेस्ट नेट के ज़्यादा ज्वेलरी हैं तो आप इनको भी टेस्ट कर लीजिएगा, ताकि अगर ये, क्योंकि इनका भी टेस्ट नेट चल रहा है, अगर ये एयर ड्रॉप करेंगे तो आप उसमें भी एलिजिबल हो सकेंगे। तो सिंपल हमारा काम है स्वैप करना। हमने स्वैप कर लिया तो हमारा काम एंड हो गया। अगर आप इस पर मज़ीद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास यहाँ पे 2 टास्क कंप्लीट हो गए। अब आपने ज्वेलरी ब्लोकर चेन एक्सप्लोरर को छोड़ देना है, लीना ब्लोकर एक्सप्लोरर को छोड़ देना है। आपने इकोसिस्टम पोर्टल पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे डेस्क ओपन हो जाएंगे, जिसमें से हमने होप को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया। उसके बाद हमने टेस्ट कर लिया है मेरे हिसाब से इस वाले को शायद। तो ये 2 हमारे पास ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप किसी और को भी टेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ लाजमी, ये 2 तो लाजमी है ना, जो हमने हो ब्रिज और स्वैप किया। उसके बाद यहाँ पे आप किसी को भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कमिंग सून लिखा हुआ है तो आप उसको कमिंग सून में कर सकते हैं बाद में। अगर आप चाहें तो मैं आपको कहूँगा कि ये वाला आप इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि इसमें बग्स वगैरह कम आ रहे हैं, एरर इसमें कम आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप मोड करेंगे तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं अंडर मेंटेनेंस इनका शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये टेस्ट नेट है तो काफ़ी सारा इनमें एरर वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे वॉलेट को, यहाँ पे ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा जो है ना करके दिखा देता हूँ जूम। यहाँ पे आपने सबसे पहले फॉसेट क्लेम करना है। ठीक है, यहाँ पे फॉसेट क्लेम करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है मेंटेनेंस, तो आपने थोड़ा वेट कर लेना है। या अगर आप चाहें तो आप किसी और डेस्क को भी ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई और डेस्क ट्राई करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम ये वाला डेस्क ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि टेस्टनेट है तो मेंटेनेंस बग वगैरह होते हैं। वाला डेस्क हमने ओपन किया है। यहाँ पे आपका इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपने सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट करना है, आपको पता ही है। वॉलेट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेटामास्क सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन आएगी हमारे अकाउंट में, हम इसको अप्रूव करेंगे। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास ETH होगा तो आपने यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा ETH आपने सेल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप अमाउंट वगैरह या आप अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी लिमिट सेट करके आपने इसको जो है ना टेस्ट कर लेना है। एक तो आप यही टेस्ट कर लें। मेन जो हमारा टास्क है वो हमारा ये वाला टास्क है। तो अभी इसमें थोड़ी सी मेंटेनेंस है, मैं थोड़ा वेट करता हूँ। जैसे ही इसकी मेंटेनेंस कंप्लीट होगी तो फिर हम इसको टेस्ट करते हैं जी। तो फ्रेंड्स इनकी मेंटेनेंस कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉसेट लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फॉसेट शो कर रहा होगा, आपने फॉसेट पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल BTC को लिखना है और 100 लिख देना है। 100 BTC आपने मिंट करनी है। एक ट्रांजैक्शन जाएगी आपको, आपने उसको अप्रूव करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने लाजमी से करनी है। BTC, इथीरियम और USDC, USDT ये आपने लाजमी से मिंट कर लेनी है, हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपने इसको मिंट कर लिया। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमारी जो है ना पेंडिंग में है, जैसे अप्रूव होगी तो हम यहाँ पे ETH सेलेक्ट करके उसको भी मिंट करेंगे। 100 ETH ले लेंगे और इस तरह के सारे फॉसेट हम थोड़े थोड़े ले लेंगे। यहाँ पे हमारी BTC की जो है ना फॉसेट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम अब इथीरियम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 100 इथीरियम फॉसेट ले लेते हैं। उसके बाद आपने USDC और USDT भी ले लेना है जी। तो फ्रेंड्स, फॉसेट वगैरह लेने के बाद आपने दोबारा से करना है जी 3 डॉट पे क्लिक। यहाँ पे आपने जो है ना करना है माई ट्रेड। आप चेक कर सकते हैं आपने ट्रेड क्या की, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल एक्सप्लोर मार्केट्स पे जाना है। यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी मार्केट्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने जो फॉसेट लिया था, अब हमने उसको यहाँ पे मार्केट में लगाना है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे और भी पेज दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो फिलिंग शो कर रहा है ना, ये वाले नहीं करने हैं, आपने करना है जिसमें आपको ओपन शो करे। ये नीचे हमें एक शो कर रहा है ओपन का, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने डिपॉजिट ETH टू BTC करना है। तो कितने करने चाहते हैं आप, यहाँ पे आप लिख लें 50 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 50 को हम कर देंगे अप्रूव। कैन नॉट फेल फ्रॉम मार्केट रेट। आपने मार्केट रेट को देख के उस हिसाब से ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी मैं इसको थोड़ा सा 0.1 हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो हम यही कर लेते हैं क्योंकि हमारा मकसद है ट्रांजैक्शन करना। तो यहाँ पे हमने 0.1 लिख लिया और यहाँ पे हम अप्रूव कर देते हैं। तो अभी भी नहीं हो रहा, चलो मैं इसको देख के फिर आपको बताता हूँ जी। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपने देख लेना है कि यहाँ पे आपने कितना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसको जैसे ही मिसाल के तौर पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपके सामने सारा शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने 0.1 ETH करना है और यहाँ पे हम 0025 भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतना BTC मिलेगा। तो आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन करनी है, अप्रूव करना है। यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन पेंडिंग में आ रही है, तो अप्रूव होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ट्रांजैक्शन अप्रूव करने के बाद आप सिंपल थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपने यहाँ पे हिस्ट्री भी चेक कर लेनी है अपनी, ठीक है। ट्रांजैक्शन जैसे ही हमारी अप्रूव होगी तो हम हिस्ट्री देखेंगे, हमारी ट्रांजैक्शन देखेंगे अपनी। यहाँ पे हम माई ट्रेड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी मार्केट भी शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू चल रहा है इनका अभी साइट का, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो हमने मार्केट क्रिएट की है वो आ गई है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने दोबारा से वही मेन पेज ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप और किसी डेस्क को ट्राई करना चाहें तो आप बिल्कुल कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करेंगे आपको उतना ज़्यादा जो है ना मिलेगा। तो यहाँ पे आपने उसके बाद सिंपल ये फीडबैक लाजमी देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस फॉर्म को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप अपनी मर्ज़ी से उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना थोड़ा सा देख के करें। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट नेट परफॉर्म्ड हो गया।
अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको इसमें ये चीज़ बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसे अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो वो जान लेते हैं। सबसे पहले लीना है किस चीज़ का प्रोजेक्ट किसका है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लीना के बारे में। अगर आप ट्विटर पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, यहाँ पे जी ये आ गया कॉन्सेंसस एक बहुत ही बड़ी कंपनी समझ लें, प्रोजेक्ट समझ लें, जिसने बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, जिसने बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, जैसे कि मेटामास्क को डेवलप करने वाली कंपनी कॉन्सेंसस है। तो इसी कॉन्सेंसस ने लीना को डेवलप करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ आ गई कि कितना मतलब कि इनकी अच्छी। और यहाँ पे आप इनके ट्विटर लोगों पे देखेंगे तो मेटामास्क और ये सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी जो इन्होंने बिल्ड की हैं। तो एक चीज़ तो है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट का जो है ना हिस्सा है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको मिलेगा एप्टॉस ने हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया था। और एप्टॉस की उस वक्त की जो फंडिंग थी वो थी जी 200 मिलियन। अब इनकी 350 मिलियन हो चुकी है, लेकिन तब 200 मिलियन थी और लोगों को $500 तो मिनिमम प्रॉफिट गया ही गया। लेकिन अगर आप कॉन्सेंसस की जो है ना फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकी 726 मिलियन फंडिंग हो चुकी है। 726 मिलियन फंडिंग मतलब कि एप्टॉस से डबल ट्रिपल। तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आपको ये कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो आपने इसको लाजमी से टेस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।